हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेरियोडिक टेबल का नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? तो वो लिटरल मीनिंग समझो। स्क्रीन मतलब क्या? जैसे कोई पर्दा, जैसे कोई स्क्रीन है, कहीं पर्दा लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स जैसे मान लो वहाँ से इधर लाइट आ रहा है, बीच में अगर हम पर्दा लगा देंगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो उस पर्दा के कारण लाइट का इंटेंसिटी घट गया, तो इस इफेक्ट को क्या बोलोगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलोगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहा है। ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन के साथ देखो तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन। तो इस रिपल्सन के कारण, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो अपनी ओर खींच रहा था, उसके फोर्स को क्या कर देगा? कम। फिर सुनना, मान लो ये 5 न्यूटन से खींच रहा था, ये 2 न्यूटन से अगर धक्का देगा तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। यानी ये बीच वाला सब काम करेगा स्क्रीन की तरह, और इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी सिंपल कह सकते हो कि जहाँ पे जिस एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यानी कैसा हो? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसका? न्यूक्लियस का। किस पे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, घट जाता है। किसके कारण? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। फिर से बोलना, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम गया इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के कारण। इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहता है दिस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम निकालते हैं किसके टर्म्स में? स्क्रीनिंग कांस्टेंट के टर्म में निकालते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा के तौर पे, इस तरह से, सिग्मा के तौर पे। अब एक बात बताओ, 1 साल का क्वेश्चन है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किस न्यूट्रल एटम में नहीं होगा? कौन सा एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो करेगा? तो बोलो, ये कैसा सिस्टम में ऑपरेट होता था? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो? ज़्यादा। हाइड्रोजन में पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। यानी हाइड्रोजन में कभी भी ये स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा। यानी कह सकते हो हाइड्रोजन एटम डू नॉट शोज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कह सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि कौन सा एटम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करता। अब देखो, यहाँ पे यही कैलकुलेट करना है। सिग्मा निकाल लोगे यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा, तो न्यूक्लियस कितने फोर्स से खींच रहा है वो निकल जाएगा। तो यानी हमें निकालना क्या है? सिग्मा। तो सिग्मा निकालने के लिए बहुत सारा रूल्स आया। उस रूल्स को एक जगह जो फॉर्मुलेट किया उस साइंटिस्ट का नाम था स्लेटर, उसी के नाम पे है स्लेटर रूल। ये किसके लिए? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको अच्छे से समझिएगा। अच्छा हाँ, इसको रोक के लिखना होगा, ढंग से पहले रोक के लिख लीजिएगा। अब सारा रूल्स, पहले रूल्स समझिए, उसके बाद रोक के लिख लीजिएगा। देखो, स्लेटर का क्या कहना था? कहा था कि देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा। सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ देखो, ये एटम है, एटम का ये आपका न्यूक्लियस है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ है? इस इलेक्ट्रॉन से बाहर। और इसके लिए हमें निकालना है, तो जिसके लिए सिग्मा निकालना हो उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, जिसके लिए सिग्मा निकालना है,
जिसके लिए आपको सिग्मा निकालना है उसको हम क्या बोले, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। अब बोलो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये कहाँ है, इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाहर। तो बोलो बाहर वाला क्या इन दोनों के बीच में कभी कोई भी मतलब इंटरफेरेंस करेगा? नहीं, क्योंकि ये तो बाहर है। तो यही तो वहाँ लिखा हुआ है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से अगर बाहर है तो वो कभी भी इसमें रोकने का काम नहीं करेगा। दूसरा, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा बाय रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। क्या रेफरेंस इलेक्ट्रॉन अपने आप को रोकेगा? नहीं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का भी सिग्मा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब ये तीन रूल सुनिएगा। Each electron contribute by 0.35 unit in value of sigma present in same cell of reference electron। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रॉन होगा बोलो वो कितना से रोकेगा? 0.35। ठीक है। Each electron contribute by 0.85 unit in value of sigma present in penultimate cell of reference electron। इसको समझिएगा, पेनल्टीमेट सेल किसको कहते हैं पहले इसको समझ लो। याद हो, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस मतलब एक एटम का एक हिस्सा बना है, सबसे बाहर वाले सेल को बोलते हैं अल्टीमेट सेल, उसके अंदर वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट। तो बाहर वाला n तो ये कौन होगा? n-1, और उसके अंदर वाला जितना भी है इस सब को बोलते हैं इनर सेल। क्या बोलते हैं? इनर सेल। तो इनर सेल में बोलो कौन कौन आ जाएगा? n-2, n-3, n-4 जितना भी होगा सब कहाँ आ जाएगा? इनर सेल। फिर से बोलो, सबसे बाहर वाला अल्टीमेट, उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट, उसके अंदर वाला इनर सेल। चलो वापस आओ, क्या बोले थे? या बोलो, जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना देगा? 0.35। उसके अंदर वाले सेल में आओगे तो उसको क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल। उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन कितना से रोकेगा? 0.85। उसके अंदर आओगे यानी सबका सब इनर सेल अपर हो। Each electron contribute by 1 unit in value of sigma present in inner cell। तो इसी को याद रखना है। फिर से बोलना, जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, रेफरेंस को छोड़ के बाकी सब इलेक्ट्रॉन कितना से? 0.35। उसके अंदर वाला 0.85, उसके अंदर वाला 1 यूनिट। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना, बाकी क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। चलो ये तो समझा दिए सेल वाला। अच्छा, इसको लिखना होगा, आप रोक करके इसको जस्ट अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब देखो, जब हम लोग सिग्मा निकाल लेंगे, सिग्मा कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो, सब सेल कौन कौन? sp और df। बोलो n बाहरी में रहेगा तो कितना से रोकेगा? 0.35। उसके अंदर वाला 0.85, उसके अंदर वाला 1। लेकिन df में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बोलो, सबसे बाहर में जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा कितना से रोकेगा? 0.35। बाकी सब 1। यही यहाँ पे ध्यान देना है कि s और p में, फिर से बोलो, 0.35, उसके अंदर वाला 0.85, उसके अंदर वाला 1। d और f में 0.85 नहीं होता है। गौर से देख, या तो 0.35 है या तो कितना है? 1। ये किस में कंट्रीब्यूशन होगा? ये होगा वैल्यू ऑफ सिग्मा। ये होगा वैल्यू ऑफ सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इतना सिग्मा का वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा। और जब हम सिग्मा निकाल लेंगे तो यहाँ देखो, सिग्मा को जेड में घटा दो। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स। बोलना, प्रोटॉन क्या होता है? वही रहता है न्यूक्लियस में और वही क्या करता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो खींच रहा है कितने से? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और रोक कर रहा है कौन? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यही जितना रोकेगा, अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस जिस ताकत से खींचेगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड स्टार इफेक्टिव बराबर बोलो जेड माइनस सिग्मा। तो आपको दो चीज़ यहाँ निकालने के लिए देगा, सिग्मा या जेड स्टार। सिग्मा या जेड स्टार। तो बोलो जेड स्टार इफेक्टिव बराबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर बोलो जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर के बराबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। यहाँ देखना, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होता है एस का, तब होता है पी का, तब होता है डी का और तब होता है एफ का।
इधर से इधर जाते हैं तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट घट जाता है, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो घट जा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू बोलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो घटता चला जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो घटता चला जाता है। क्यों? सुनना, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो, क्योंकि पता नहीं आजकल असर्शन रीजन वगैरह में दे दे। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एक छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो सबसे ज़्यादा एक ही जगह पे एक्यूमुलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन रोकने की फोर्स को रोकने का ताकत सबसे ज़्यादा किस में होगा? एस में। पी का कैसा शेप होता है? डंबल, तो थोड़ा सा फैल गया। डी का डबल डंबल और फैल गया। एफ का तो कोई शेप ही नहीं पता है। कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा रोकने का काम कौन करेगा? एस, क्योंकि एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ये क्लियर है? इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। सबसे ज़्यादा एस, तब पी, तब डी, तब एफ। चलिए, इतना आप लोगों ने थ्योरी इसका पढ़ लिया। उतारना है उतार लीजिए रोक करके। अब इसके क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे। इसका क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपसे पूछा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड जेड स्टार फॉर किसके लिए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। पहला हम लिए मैग्नीशियम। ढंग से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को 2 बार देखिए, क्योंकि देखिए जो थ्योरी पढ़ लिए सो पढ़ लिए, मेन है इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो मैग्नीशियम 12 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 2। तो बाहर में तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमें निकालना है किसी एक इलेक्ट्रॉन पे, तो यानी ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें से वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन रेफरेंस बच गया, तो बोलो इसमें से एक बचेगा। एक कितने से रोकेगा? 0.35। याद करो, जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें जो बच जाएगा वो कितना से रोकेगा? 0.35। उसके अंदर वाला 0.85, उसके अंदर वाला 1, यही याद रखना है। तो बोलो इसके अंदर वाला ये इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, ये कितने से रोकेगा? 0.85। इसके अंदर वाला 2, ये कितने से रोकेगा? 1। मेरा सिग्मा मिल गया, बोलो कितना? 2। यहाँ हो जाएगा 6.8 और यहाँ हो जाएगा 0.35। ये हो गया 8.85, यहाँ हो जाएगा 9.15 आएगा। तो सिग्मा आ गया मेरा कितना? 9.15। बस इसी को आपको कैलकुलेशन इसका ढंग से सीखना है। फिर से बोलो, सबसे बाहरी सेल वाला जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया रेफरेंस में, कितना बचा? 1। कितना से रोकेगा? 0.35। उसके अंदर वाला 0.85, उसके अंदर वाला 1। लिख दिया। अभी अभी हमने सीखा जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड एटॉमिक नंबर कितना? 12। 9.15 ये हो जाएगा कितना? 2.85। सोचो तो हम कहाँ, देखो तो 12 प्रोटॉन खींचने वाला, लेकिन अल्टीमेटली खींच कितने से पाया? 2.85 से। मतलब इतना ज़्यादा जो था ये रोक रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है? 9.15। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17। कितना है? 17। कैसे लिखेंगे? 287। इस 7 में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 1, ऐसे लिख देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में चला गया। तो कितना बचा? 6। कितने से रोकेगा? 0.35। उसके अंदर वाला 8 कितने से रोकेगा? 0.85। उसके अंदर वाला 2 कितने से रोकेगा? 1 से। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 6.8, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2.1। 8 और 2 10, तो 10.9। हमने अभी अभी सीखा जेड स्टार बराबर कैसा? जेड माइनस सिग्मा। जेड का वैल्यू है 17, 10.9, ये हो गया 6.1। तो देखो कहाँ खींचने वाला कितना? 17, लेकिन अल्टीमेटली खींच कितने से पा रहा है? 6.1 से। तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए उतारना है उतार लीजिए, रोक के उतार लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ सिग्मा और जेड स्टार निकालना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। किसमें? ये ग्रुप 1 का लिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। बना सकते हैं? चलिए मेरे साथ बनाइए, मेरे साथ बनाइए। बोलो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। कैसे लिखेंगे? 2 और 1।
एक कहाँ चला गया, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में। देखो तो इसको लिखना, नहीं लिखोगे तो गलती हो जाएगा। एक चला गया, बचा कितना, 0, तो 0.035, यानी कोई रोकने वाला नहीं है, उसके अंदर वाला 2.085, ये आ गया सिग्मा। को क्यों सर ऐसे लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि अगर यहाँ तुम अगर नहीं कुछ लिखोगे तो गलती से होता है कि यहाँ पे 0.35 आता है, तो ये गलती नहीं करना। यहाँ एक था, नहीं रोका, अलग बात, तो बचा कितना, 0, 0 इंटू 0.35, यानी 35 इस 0.35 इसमें आपको ले आना है। ठीक है, ये कितना हो गया, 1.7। हमने अभी अभी आपको सिखाया जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड है 3 माइनस 1.3 कितना, 1.7 कितना हो गया, 1.3। लिथियम हो गया जी। अब आ जाओ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। कैसे लिखेंगे, 2, 8, 1, एक कहाँ चला गया, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, यानी ये हो गया 0 इंटू 0.35। ठीक है जी, ये 8 है, 8 इंटू 0.85, ये है 2, तो 2 इंटू 1, बोलो जी ये कितना हो गया, 2, ये हो गया 6.8 और ये हो गया 0, यही ना, हाँ 6.8 और ये कितना हो गया 0, तब बोलो ये कितना आ गया, 8.8। हमें पता है जेड स्टार बराबर कितना, जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू है कितना, 11, 11 माइनस 8.8 कितना आ गया, 2.2। एकदम रोक के खुद से बनाइए, रोक के खुद से बनाइए, जब तक खुद से नहीं बनाएगा वो गलती होगा ही। नेक्स्ट आ जाओ पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना, 19। कैसे लिखोगे, 2, 8, 8, 1, एक कहाँ चला गया, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, बचा कितना, 0, 0.035, इसके अंदर वाला ये 8, 8 इंटू 0.85, उसके अंदर वाला ये 10, तो 10 इंटू कितना, 1, तो ये हो गया सिग्मा। यहाँ 10, यहाँ 8.8 प्लस 0 बराबर 18.8। हमें पता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू हो गया 19, सॉरी ये 6.8 ना, यहाँ 6.8 यानी 16.8, सॉरी 16.8। ठीक है, 19 में से 16.8 घटाइएगा फिर कितना आ जाएगा, 2.2। नेक्स्ट आ जाओ रुबीडियम, रुबीडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। कितना होता है जी, 37। इसको लिखोगे ये ऐसे लिखाएगा, 2, 8, 18, 8, 1। नहीं लिखने जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए और उसको फिर से सजाइए। 37 ही है ना, चेक कर लो, 10, 28, 28 और 7, ठीक है 37। ठीक है, अगर बाय द वे नहीं लिख पाते हो तो हम आपको इसको तरीका सिखा देते हैं, सुन लो। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जानते हैं, वो तो जानते हो, नहीं जानते तो शुरू का वीडियो देखो, शुरुआत का वीडियो देखो, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कैसे लिखते हैं। और नहीं तो हम भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। बोलो 37 से बैठाना शुरू करो, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हुआ। 2p6 के बाद 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहाँ तक 30 हो गया। यहाँ तक कितना हो गया, 30। इसके बाद आएगा 4p6 और 5s1। चलो मेरे साथ जोड़ना, ये वाला 2, ये वाला 8, ये तीसरा 18, ये चौथा 8 और ये कितना 1 हो गया। ये 1 कहाँ चला जाएगा, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, बचा कितना 0 इंटू 0.35। चलो जी, इसके अंदर वाला ये 8, 8 इंटू 0.85। बाकी जितना बच गया ये कितना से रोकेगा, 1 से, ये बच गया 28, 28 इंटू 1, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 6.8 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 34.8। हमें पता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, 37 में से 34.8 घटाओगे ये आ जाएगा आपका 2.2। ये क्लियर है, ये क्लियर है। इस तरह से आप बैठाइए और कैलकुलेट कीजिए, एकदम कैलकुलेट होगा। एक और बच गया कौन, सीजियम बच गया जी, कौन, सीजियम। चलो सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना, 55। इसको लिखते हैं, सबसे पहले कन्फिग्रेशन लिखो, तो लिखो तो मेरे साथ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहाँ तक 30 हो गया। अब आ जाओ 4p6
5s2, ऊपर जाओगे तो अब आ जाएगा 4d10, 4d10, उसके बाद 5p6, 6s2, सीजीएम ही है ना, चलो चेक कर लो, पहले चेक करो, देखो कितना आया। यहाँ तक 30, 8 38 और 10 48, 48 और 6 54, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 54 और 1 55। चलो जोड़ना स्टार्ट करना, ये वाला 2, ये वाला 8, ये वाला 18, चलो यहाँ देखो 4 वाला ये और ये कितना हो जाएगा 18, पाँचवा वाला जोड़ो ये और ये कितना 8, छठा वाला ये 1, ये एक कहाँ चला गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, बचा कितना 0, 0 इंटू 0.35, 0.35। चलो जी, तो इसके अंदर वाला ये 8 कितना से रोकेगा 0.85 से, बाकी जितना बच गया 36 और 10 46, 46 कितने से रोकेगा 1 से, हो गया मेरे पास 46 इंटू 6.8 प्लस 0 कितना आ गया 52.8, 52.8। हमें पता है 52 ही आएगा ना, ठीक है 52.8। हमें पता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, 55 में से 52.8 घटाओगे यहाँ भी कितना आ गया 2.2। देखो तो यहाँ जितना भी हम निकाले हैं लिथियम को छोड़ दो, सब जगह देखो तो जेड स्टार का वैल्यू कितना आ रहा है 2.2, 2.2 और 2.2, यहाँ भी कितना आया 2.2। यानी क्या हुआ ग्रुप 1 में लिथियम को छोड़ दो, सब जगह जो जेड स्टार इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ रहा है 2.2, यानी वैल्यू ऑफ जेड स्टार मेरा कांस्टेंट होता है कहाँ पे, एक ग्रुप में पहला एलिमेंट को छोड़ दो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हम लोग इसका एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा एक ग्रुप में जेड स्टार इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है नियरली कांस्टेंट, क्या होता है नियरली कांस्टेंट। रोक के लिखना है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक पीरियड का, वही आपको निकालना है जेड स्टार और सिग्मा किसके लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना 3, कैसे लिखेंगे 2 और 1, एक क्या बन गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 0.35, ये 2 इंटू 0.85, ये आ गया मेरा सिग्मा, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 1.7। हमने अभी अभी सीख रखा है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो जेड है मेरा 3, 1.7 यानी 1.3, ये तो हम लोगों ने पीछे भी निकाला था। अब आ जाओ बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, कैसे लिखोगे 2 और 2, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा रेफरेंस में, बचा कितना 1, 0.35, इधर कितना है 2, 0.85, तो सिग्मा बराबर ये कितना हो जाएगा 1.7 और यहाँ पे 0.35, ये कितना हो जाएगा 2.05। हमने सीख रखा है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो 4 माइनस 2.05, ये आ गया मेरा 1.95। नेक्स्ट आ जाइए बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना 5, तो 2 और 3 लिखोगे, 3 में से एक कहाँ चला जाएगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.85 प्लस यहाँ 2 इंटू 0.35, इधर हो जाएगा 0.7, यहाँ जाएगा 0.7 और यहाँ जाएगा 1.7, कितना आ जाएगा 2.4। हमें पता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड था इसका कितना 5, तो 5 माइनस 2.4 घटा दोगे कितना बचेगा 2.6। चलो जी नेक्स्ट आते हैं बेरिलियम हो गया। बोरोन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, कैसे लिखते हैं 2 और 4, 4 में से एक कहाँ चला जाएगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, बचा कितना 3, 3 कितने से रोकेगा 0.35 से, उसके अंदर वाला ये 2 कितने से रोकेगा 0.85 से, तो सिग्मा बराबर आ गया कितना 1.7 और 1.05 यानी 2.75। हमें पता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड है 6, 2.75 यानी ये आ जाएगा आपका
3 3 6 3.25। नेक्स्ट आ जाओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7। कैसे लिखोगे 2 और 5, 5 में से एक कहाँ चला गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, कितना बचा 4। 4 इंटू 0.35 उसके अंदर वाला ये 2 0.85। सिग्मा का वैल्यू 1.7 प्लस इधर जोड़ोगे तो 7 7 14 1.4, यह आ जाएगा 3.1। यानी जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा 7 माइनस 3.1, यानी कितना आ जाएगा 3 4 3 7 3.9। चलिए एक और बच गया, इसमें से एक और बच गया, एक नहीं 2 बच गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8। तो कैसे लिखोगे 2 और 6। एकदम इस तरह से बनाइए, सबको बनाइए, ये नहीं कि हम बना रहे हैं तो आप बस केवल स्किप मत कर जाना, हम आप ही के लिए बना रहे हैं। नहीं तो हम बोल सकते थे इसको इस ढंग से बना सकते हो, नहीं बनाओ। बनाने से ना प्रैक्टिस करने से वो जितना भी फार्मूला है सब याद हो जाता है। बोलो यहाँ पे एक चला गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में, कितना बचा 5 0.35, इधर 2 0.85, सिग्मा का वैल्यू 1.7, इधर हो जाएगा 1.75, ये हो जाएगा कितना 3.45। चलो जी हमें पता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू है 8, 3.45 4 5, यानी ये आ जाएगा कितना 4.55। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ये लास्ट बचा था एक पीरियड वाला। तो क्या मिला यहाँ पे बाहर में 7, 7 में एक कहाँ चला गया रेफरेंस में, तो कितना बचा 6। बोलो कितना से रोकेगा 0.35, उसके अंदर वाला 0.85, तो सिग्मा बराबर ये आ गया 1.7, इधर आ जाएगा 2.1, तो 2 1 3 3.8। हमें पता है जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड का वैल्यू है 9, 3.8, ये हो जाएगा कितना 5 4 5 9, तो 5.2, 5 4 9, ठीक है, तो 5.2। कहने का मतलब क्या हुआ, गौर से देखो तो यहाँ पे जेड स्टार का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ 5.2, उसके अंदर वाला 4.55, उसके अंदर वाला 3.9, उसके अंदर वाला 3.25, उसके अंदर वाला 2.4, उसके अंदर वाला 2.05, उसके अंदर वाला 1.3। कहने का मतलब क्या हुआ समझना। यहाँ देखो ये तो ग्रुप वाला समझा दिए थे, ग्रुप में क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। एक पीरियड की बात की तो एक पीरियड में देखो तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं इसका जेड स्टार का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को बड़े अच्छे से लिखिएगा कि एक ग्रुप में जेड स्टार का वैल्यू कैसा रहता है कांस्टेंट, लेकिन एक पीरियड में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड स्टार का वैल्यू क्या होता है बढ़ता है। एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें जिंक का निकालना है। किसका निकालना है जिंक का। कहता है जिंक का सिग्मा का वैल्यू निकालो जिंक के एटम में, सबसे पहले तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक बार पूछा है आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन के लिए। यही सबसे मेन है, यही सबसे मेन है जिसमें गलती होने का चांस रहता है। तो ये पहले जैसे आईटी वगैरह में जो एडवांस का क्वेश्चन रहता था उस सब में इस सबको पूछ देता है। आजकल पता नहीं वही चीज़ कहाँ पूछ दे, छोटा सा काट के ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। तो सबसे पहले आओ कि हम सिग्मा निकाल रहे हैं किसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बोलो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना 30। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। याद है पहला में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में कितना 8, तीसरा में ये 8 और ये 10 कितना हो गया 18, और चौथे सेल में कितना 2। 2 में से एक कहाँ चला गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूछा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में ये चौथा सेल है, इसको मत ले लेना आउटर मोस्ट। बाहरी कक्षा कौन है 4s, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया रेफरेंस में। तो बोलो एक बचा, एक कितने से रोकेगा 0.35, उसके अंदर वाला ये 18 है, तो 18 इंटू 0.35, उसके अंदर वाला ये है कितना 10, तो ये है 10, ये रोकेगा कितना से 1 से, ये आ गया 10। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.35 इंटू 18, 0.35 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा वैल्यू देखिए कितना आता है 0.35, 35 है ना। तो 18 गुने 35, 18 गुने 0.35
कितना आता है जी? 18 इंटू 0.35 कितना आ रहा है? 18 इंटू 0.35 कितना आ गया? 6.3, जो भी आता है 6.3, यानी हो गया 16, यहाँ हो गया 16 और 0.65 जो भी आता है। देखिए बस करना क्या है कि आपको जैसे हमने सॉरी एक मिनट हमसे गलती हो गई, एक चीज़ हमसे गलती हो गया। देखो हमने यहाँ पे गलती कर दिया। हमने क्या गलती करी? बाहर वाले के लिए 0.35, उसके अंदर वाले के लिए 0.85, इसको कैलकुलेट करो। 18 इंटू 0.85, सॉरी ये वाली गलती हो गई थी। हमने क्या सिखाया? बाहर वाले के लिए 0.35, उसके अंदर वाले के लिए 0.85, कितना आता है जी? 15.3, ये आता है 15.3। अब कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 25 और यहाँ 25.65। अब ये सही, अब ये सही। सिग्मा आ गया किसके लिए? सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन। ये तो आसान था, ये तो आसान था। फिर से बोलो, बाहर वाले के लिए कितना? 0.35, उसके अंदर वाले के लिए कितना? 0.85, उसके अंदर वाले के लिए कितना? 1। यहाँ हमने एक छोटा सा गलती कर दिया था, उसे ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आओ, कहता है आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको समझना। देखो डी इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इसके बाहर है 4s2, ये रोकने का काम नहीं करेगा। इसमें से एक कहाँ चला गया रेफरेंस में? तो 9 बचा, तो बोलो ये 9 कितना से रोकेगा? 0.35। अब सुनना, यहाँ पे वही वाला लॉ अप्लाई होगा। क्या? यहाँ पे देखो तो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके लिए निकाल रहे हैं? डी और एफ के लिए। यानी डी और एफ में हमने क्या सिखाया था पीछे, चेक करो तो ये वाला रूल। डी और एफ में 0.85 नहीं होता है, केवल कौन आता है? 1, या तो 0.35 या तो 1। तो देखो तो ये चीज़ यहाँ पे उसी चीज़ को अप्लाई करना है। यहाँ देखना, डी वाला जो था इसमें से एक चला गया रेफरेंस में, बचा कितना? 9। अब जो बाकी पीछे बच गया सब कितना से रोकेगा? 1 से। यही रूल है जिसको आपको दिमाग में रखना है। फिर से बोलो, डी में से एक चला गया रेफरेंस में, तो बाकी बचा कितना? 9 कितने से रोकेगा? 0.35 से। बाकी जितना बच गया बचा कितना? 18। ये कितने से रोकेगा? 1 से। तो यानी ये आ गया 18। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3.15। कितना आएगा? 3.15। तो ये हो गया 18 और 3 कितना? 21.15। देखो जो भी आता है बस आपको बस दिमाग में रूल रखना है और एक बार कम से कम इस तरह का क्वेश्चंस को बना जाओ, फिर हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई गलती होगा। तो हमारे साथ इसमें बने रहिए। आगे अभी हम लोग अवाइनेशन एनर्जी वगैरह पढ़ाएंगे, तो इतना के लिए ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा। आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी हमने रिकॉर्ड किया है आपके लिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ, फिर फर्दर लोग लगे रहेंगे। थैंक यू।